किसी राज्य में महाराज धनु प्रताप राज्य करते थे। राजा धनु प्रताप कुछ संग की किस्म का राजा था। एक बार राजा धनु भ्रमण करते करते जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। वह सन्यासी एक पाखंडी था। राजा धनु साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा धनु के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने सन्यासी को अपना परिचय दिया और पूछने लगा, हे साधु महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी कोख से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, हे राजन, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी की कोख से पुत्र होगा या पुत्री, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा धनु बड़ा भयभीत हो गया। राजा धनु सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इतना कहकर सन्यासी वहां से चला गया। यही बात सोचकर राजा धनु को पुत्री के नाम से नफरत होने लगी। वह तुरंत महल वापस लौटा। महल में आकर उसने अपनी रानी से कहा, हे रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। राजा धनु की यह बात सुनकर रानी डर गई। वह जानती थी कि राजा धनु बड़ा ही जिद्दी किस्म का है। अगर पुत्री का जन्म हो गया तो वह उसे मरवा सकता है। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। अब तो रानी रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, मुझे पुत्री मत देना, वरना राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान की कृपा से महाराज धनु प्रताप की रानी ने सर्वप्रथम एक पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा तो इसलिए प्रसन्न हुआ कि पुत्री ना हुई, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो कन्या हत्या का दोष लगता। कुछ समय बाद रानी ने फिर से गर्भ धारण किया। बच्चे का जब जन्म होने का समय आया, उसी दौरान राजा को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। उन्हें लौटने में कई दिन लगने वाले थे। जाते जाते राजा अपनी रानी से कह गया, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना। मैं बेटी की सूरत नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राजा तो चला गया और उसे अपने नगर लौटने में कई महीनों का समय लग गया। लेकिन उसी दौरान रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वह सोचने लगी कि राजा के आदेश के अनुसार बेटी की हत्या करनी पड़ेगी। यह निंदनीय काम मैं कैसे करूंगी? मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना बेटा प्यारा है उतनी ही बेटी भी प्यारी है। बेटी को देखकर रानी एकदम से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कन्या हत्या का पाप बहुत बड़ा होता है। रानी को रोता हुआ देखकर रानी की जो दासी थी वह उनके पास आई और पूछने लगी, हे महारानी साहिबा, घर में पुत्री हुई है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, पर आप तो बैठी रो रही हैं, इसका क्या कारण है? क्या कोई अनहोनी हो गई? रानी बोली, हे दासी, वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बताई। हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है कि मैं इस मासूम बच्ची की कैसे हत्या कर सकती हूँ। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत करो। आप राजा से कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाती हूँ, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसका पालन पोषण मैं करूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नज़रों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो। यह सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को न मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी को दे दिए। रानी ने कहा, हे दाई माँ, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद रानी ने अपनी उस बेटी को दासी के हवाले सौंप दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी गई कि दासी ने ले जाकर उस बच्चे को मार दिया, उसे जमीन में दफना दिया। इधर उस बेटी को ले जाने के बाद दासी ने उस बेटी को बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा धनु प्रताप अपने राजमहल लौट कर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई। आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफना दिया। यह सुनकर राजा को बहुत बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालन पोषण करने लगी। उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती तो वह उसे लेकर
राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी छुपे उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दासी उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब तक उस दासी को धन, वस्त्र और आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया। रानी की वह पुत्री जिसे दासी ने पाला था धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गरीब दासी के घर में पली बड़ी होने के बावजूद वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर कन्या जब जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल में ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात है, राजा धनु प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी सवारी इस दासी के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। रूपवती तो वह थी ही, उस समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा धनु प्रताप की अचानक उस कन्या पर नजर पड़ी। कन्या को देखकर राजा एकदम स्तंभ हो गए, क्योंकि वह अति सुंदरी थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो इसके रूप ने घायल कर दिया है। अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री से पूछा है, मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके रूप ने घायल कर दिया है। अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री तुरंत पता लगाने गया और पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। इसके बाद राजा अपने महल लौट आया। रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, वह लड़की बहुत सुंदर है। उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी मोहिनी सूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरा विवाह की बात कीजिए। उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर गया। मंत्री ने सारी बात उस दासी को बताई कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्द को सुनने के बाद दासी को एकदम से होश उड़ गए। मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। आखिर अब मैं क्या करूं? यह कन्या तो उसी राजा की बेटी है और राजा इस बात को नहीं जानता। उसी समय उस बूढ़ी माँ ने साफ इनकार करते हुए कहा, भाई, मैं गरीब स्त्री हूँ। मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आप दोबारा रिश्ते को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, हे माता, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुम्हें तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं आपकी बेटी से विवाह करने का इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने राजा के साथ बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया। तब थक हार कर मंत्री वापस चला आया महल में और राजा को सारी बात बताई कि वह बुढ़िया आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर रही है। अगली सुबह हुई तो राजा ने कुछ लोगों को बुढ़िया के घर पर वापस भेजा। उनके द्वारा हजारों तरह के लालच दिए गए, उसे डराया धमकाया भी गया, परंतु वह बूढ़ी औरत इस प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुई। फिर से मंत्री महल लौट आया और राजा को सारी बात बताई। बुढ़िया का हठ देखकर राजा धनु एकदम गुस्से से भर गया। राजा ने उसी समय तुरंत हुक्म दे दिया कि उस बूढ़ी औरत को तुरंत पकड़कर हमारे दरबार में ले आओ। राजा का आदेश पाने के बाद राजा के धनु के सिपाही तुरंत ही उस दासी के घर गए और उस बूढ़ी औरत को बंदी बनाकर ले आए। बंदी बनाने के बाद दरबार में लाकर उस बूढ़ी औरत की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार वह स्त्री बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही बूढ़ी औरत के राजा के सम्मुख एकदम से चीख पड़ी और गिर गई और उसने सारी सच्चाई बता दी। हे महाराज, यह लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपकी रानी ने मुझे जब उस बेटी को मारने के लिए दिया तो मैंने उस बेटी को मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर उसे पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। दासी की यह बात सुनकर राजा धनु हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा धनु प्रताप को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा।
उसने तुरंत ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि बेटा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसका सर काट देना और इसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम इसकी दोनों आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। राजा का बेटा, जो उस लड़की से बड़ा था, अपने पिता की ऐसी बातों को सुनने के बाद राजकुमार एकदम से परेशान हो गया। सोचने लगा, पिताजी ने मुझे बहुत ही बड़ा पाप का कार्य सौंपा है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूं। भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे ना कराओ। अब तो राजकुमार सोच सोचकर बड़ा दुखी होने लगा। मन में सोचने लगा कि किस प्रकार अपने हाथों से अपनी बहन का कत्ल करूंगा, किस तरह मैं अपनी बहन की आंखों निकालूंगा। यदि मैं बहन को कत्ल करने से मना करता हूं तो राजा बहुत बड़ा जिद्दी है और वह मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवाएगा। बहन को ले जाते समय भाई का प्यार उमड़ पड़ा। उसने कहा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ दूंगा। अब आगे तुम्हारी किस्मत रही तो वह तुम्हारे साथ क्या करती है। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, आप मुझे मार दो और मारकर मेरी आंखें निकालकर पिताश्री के लिए ले जाकर दिखा दो। यदि तू मेरी आंखें निकालकर नहीं ले जाएगा तो हमारे पिता आपको भी मार देगा। उस समय वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपटकर बहुत रो रहे थे। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने अपनी बहन को समझाया, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। आगे भगवान मालिक है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे के लिए चल पड़ा। आगे जाकर उसे जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरन का वध किया और उसकी आंखें निकाल ली। उसके बाद वह अपने महल लौट आया और अपने पिता के सम्मुख पहुंचा। वह हिरन की दोनों आंखें दिखाते हुए बोला, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देखकर राजा को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मार कर आया है। तब राजकुमार कहता है, माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि मैं उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पर पहुंचा देना जहां उसके जीवन की नैया पार हो जाए। जब से उसने जन्म लिया है वह अपना पूरा जीवन जीकर ही मृत्यु को प्राप्त हो। इधर राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कटरीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत गए। एक दिन ऐसा भी आया कि उसके शरीर पर नाम मात्र के भी वस्त्र नहीं बचे। वह वृक्षों से फल फूल खाकर अपना दिन गुजारती थी और घनी झाड़ियों के बीच छिपकर सो जाती थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा चंद्रगुप्त शिकार खेलने के लिए आया। इधर राजकुमारी वृक्षों से फल तोड़कर खा रही थी। उधर जैसे ही उसके कानों में घोड़े की आवाज पहुंची तो राजकुमारी घनी झाड़ियों के बीच छिपकर बैठ गई। संयोग से वह राजा उस वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई। उसने देखा कि झाड़ियों के बीच कोई बैठा है। किसी मनुष्य की आकृति नजर आ रही थी। राजा चंद्रगुप्त ने तुरंत आवाज लगाई, तुम कौन हो और इन झाड़ियों के बीच में क्या कर रही हो। तुरंत बाहर निकलकर आओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। राजा की बात सुनकर लताओं के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी, हे राही, मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूँ। मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। किसी स्त्री की आवाज सुनकर राजा चंद्रगुप्त आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, इस घने जंगल के बीच में भला यह स्त्री क्या कर रही है। जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा चंद्रगुप्त ने जो चादर अपने गले में डाली थी उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया। उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस चादर से अच्छी तरह ढका। फिर वह राजा चंद्रगुप्त के सामने आई। इधर राजा चंद्रगुप्त ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। किसने इसे जंगल में छोड़ दिया। यह तो हमारी रानी बनने के लायक है। तब राजा चंद्रगुप्त ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और कहा कि हे सुंदरी, तुम जो भी हो
उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा चंद्रगुप्त की बात सुनने के बाद वह राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो गई। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। यहाँ तो फिर भी एक राजा था जो उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राजा चंद्रगुप्त उस कन्या को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य में ले आया। सबसे पहले वह अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग मंत्री के घर पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया। उससे कहा, ये काका, आप ऐसा समझो कि यह आपकी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे अपने महल में ऐसे ही ले जाता हूं तो लोग कहेंगे कि राजा का बेटा है, किसी कन्या को भगा के लाया है। इससे मेरी मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। मैं इसे विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब तक यह आपके घर आपकी बेटी बनकर रहेगी। मैं कल कई लोगों के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा, फिर इसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। तब मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, ये आपकी अमानत है और यह अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इसे अपनी पत्नी बनाकर ले जाना। मैं तब तक इसका ठीक से ख्याल रखूंगा। इतना सुनकर राजा चंद्रगुप्त अपने महल लौट आए। इसके बाद राजकुमार ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, मंत्री जी, आप दोनों को सुबह उस बूढ़े काका के घर जाना है और उससे हमारे विवाह के लिए उसकी पुत्री का हाथ मांगना है। अगले दिन राजा को सेनापति और उसका मंत्री उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद एक दो दिन में उसकी विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा चंद्रगुप्त की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था और राजकुमारी घर और पति पाकर प्रसन्न थी। राजा चंद्रगुप्त ने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते 3 वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो राजा चंद्रगुप्त और भी ज्यादा खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध अटूट हो गया है। अब तुम मुझे अपने कुल खानदान और अपने अतीत के बारे में समझाओ। तब राजकुमारी ने किसी प्रकार से उस बात को टाल दिया। इसी प्रकार से 2 वर्ष और बीत गए। कुछ समय बाद रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने फिर से अपनी रानी से वही बात दोहराई। तब राजकुमारी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन राजा ने उनका अतीत जानने की बहुत इच्छा जताई। रानी भी जानती थी कि राजा साहब उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तब राजकुमारी ने राजा के पूछने पर अपने जीवन की सारी कहानी सच सच कह सुनाई। जब राजा ने राजकुमारी के मुख से ऐसी दुख भरी दास्तां सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। राजा चंद्रगुप्त उसे पिता को धत्कारने लगा। उसके बाद रानी से बोला, हे रानी, अगर मैं तुम्हारे पिता से मिलाने ले चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस राजकुमारी ने अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। राजा ने बहुत आग्रह किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से जरूर मिलना चाहिए। राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने राजा धनु प्रताप के यहाँ जाने का निश्चय किया। रथ सजवा दिया गया और जाने की पूरी तैयारी हो गई। उसी समय राजा चंद्रगुप्त के पास एक जरूरी काम आ गया। राजा को बहुत जरूरी अपने दूसरे नगर में जाना था, तो राजा ने अपने मंत्री और सेनापति से कह दिया कि तुम सेना की एक टुकड़ी लेकर रानी के साथ चले जाओ। मैं अपना काम निपटाकर वहीं पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार राजा चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपनी रानी को राजा धनु प्रताप के राज्य को रवाना कर दिया। रानी को भलीभांति समझा दिया कि वह अपने पिता के वहां जाकर तुम घबराना मत, मैं तुम्हें पहुंचने से पहले तुम्हारे पिता के यहाँ पहुंच जाऊंगा। इधर राजा चंद्रगुप्त का मंत्री और सेनापति कुछ सैनिकों को साथ लेकर राजकुमारी के साथ राजा धनु प्रताप के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा चंद्रगुप्त के राज्य से राजा धनु प्रताप का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर उन्होंने अपना डेरा तंबू जमा लिया और रात भर वहीं रुकने का निश्चय किया। जहां पर राजकुमारी का डेरा लगा था उसी जगह पर मंत्री ने भी अपना डेरा लगा दिया। ठीक इसके बराबर में मंत्री का डेरा देखकर राजकुमार ने जवाब दिया, हे मंत्री, क्या तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी? तुम मेरे बराबर में डेरा क्यों लगवा रहे हो? तुम अपना डेरा ले जाकर कहीं दूसरी जगह लगाओ। तब मंत्री ने जवाब दिया, रानी साहिबा, महाराज ने हमें आपकी देख रेख और सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम राजा चंद्रगुप्त को क्या जवाब देंगे? इधर राजकुमारी के बार बार मना करने पर भी मंत्री बिल्कुल नहीं माना। फिर क्या हुआ, इधर रात को सबने भोजन किया और रात्रि का समय हो गया।
सभी लोग यात्रा करके आए थे, हारे थके होने के कारण वे सब जल्दी ही सो गए। रात्रि के दूसरे पहर में मंत्री जो था वह राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही मंत्री राजकुमारी के डेरे में घुसा तो तुरंत ही एकदम से राजकुमारी उठ कर बैठ गई। वह मंत्री की बुरी मंशा को भाप गई। अब तो राजकुमारी को अंदाजा हो गया कि मंत्री के मन में किसी न किसी प्रकार का जरूर खोट है। जैसे ही राजकुमारी ने मंत्री को अपने डेरे में देखा तो एकदम से ललकार कर बोली, खबरदार जो मुझे छुआ तो डेरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी ने मंत्री को बार बार डेरे से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने कोई बात नहीं मानी। मंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ता ही चला गया। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, हे दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? भलाई चाहते हो तो अभी डेरे से बाहर निकल जाओ। उस राजकुमारी की बात मंत्री ने अनसुनी कर दी। तब उसी समय राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने खड़ा कर दिया। बेटे को सामने खड़ा करने के बाद राजकुमारी ने मंत्री को भगवान और बेटे की दुहाई दी, कसम दी, लेकिन वह मंत्री पीछे लौटने के लिए मंजूर नहीं हुआ। उस मंत्री के दिमाग में शैतान घुस चुका था। वह वासना में अंधा हो चुका था। उस समय उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके दिल और दिमाग में रानी का सुंदर चेहरा बसा हुआ था। मंत्री एकदम आगे बढ़ा और तलवार निकालने के बाद राजकुमारी के बड़े बेटे पर वार किया। तलवार के प्रहार से बेटे का सिर धड़ से अलग हो गया। बेटे का सिर कटते ही राजकुमारी जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वह तुरंत समझ गई कि यह दुष्ट मंत्री अब नहीं मानेगा। अपनी लाज बचाने के लिए रानी ने नरम स्वर में कहा, तुम थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारे मन में हो वह तुम कर लेना। इतना कहने के बाद रानी अपने छोटे बेटे को साथ लेकर डेरे से बाहर निकल गई और जंगल की ओर भाग गई। रात भर रानी झाड़ियों में छिपी रही। सुबह होने पर जब वह अपने डेरे में लौटी तो उसने देखा कि उसके बड़े बेटे का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा है और धड़ अलग पड़ा है। अपने बेटे की लाश देखकर रानी की हालत और भी खराब हो गई, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह उस शैतान मंत्री के सामने बेबस थी। बेटे की मृत्यु का गम दिल में छुपाए हुए रानी उनके साथ आगे बढ़ी। चलते चलते जब शाम हुई तो वे एक जगह रुके। दूसरी रात के लिए नया पड़ाव डाला गया। इस बार राजकुमारी के डेरे के पास सेनापति ने अपना डेरा लगाया। राजकुमारी ने सेनापति को बुलाकर कहा, तुम अपना डेरा यहाँ से दूर हटाकर लगाओ। तब सेनापति ने जवाब दिया, हे राजकुमारी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। राजकुमारी के बार बार मना करने के बावजूद सेनापति ने अपना डेरा वहां से दूर नहीं लगाया। अब तो राजकुमारी को सब समझ में आ गया। इस चिंता में वह पूरी रात सो नहीं पाई। आधी रात होते ही सेनापति के मन में वासना का शैतान जाग उठा। वह रात्रि के अंधेरे में राजकुमारी के डेरे में घुस आया। जैसे ही उसने डेरे में कदम रखा, राजकुमारी ने ललकारते हुए कहा, हे सेनापति, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं राजा चंद्रगुप्त की पत्नी हूँ और राजा की बेटी भी हूँ। यह सब जानते हुए भी तुम मेरे डेरे में आए हो। तुम तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन दुष्ट सेनापति का मानने वाला था। वासना के अंधेपन में उसने राजकुमारी की एक भी बात नहीं मानी। जब वह रानी की ओर बढ़ने लगा तो राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को उसके सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, तुझे मेरे बेटे की कसम है, यदि तुमने मेरी ओर बुरी नजर भी डाली तो यह पाप तुम्हें लगेगा। राजकुमारी के इन शब्दों का भी सेनापति पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने मयान से तलवार निकाली और छोटे बेटे का सिर काट दिया। इस प्रकार राजकुमारी के दूसरे बेटे का भी सिर कट गया। रानी का दिल टूट गया। उसने कहा, हे सेनापति, तुम थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जो इच्छा हो वह तुम मेरे साथ कर लेना। इतना कहकर रानी वहां से भाग निकली। भागते भागते वे जंगल में चली गई। आगे चलकर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। अब रानी ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब मेरी संतान ही नहीं रही तो जीकर मैं क्या करूंगी। यह सोचकर वह मरने के उद्देश्य से नदी में कूद गई। पर नदी का पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे ही रानी उस नदी में कूदी, पानी का बहाव उसे एकदम खींचकर ले गया। जंगल के एक छोर पर नदी बह रही थी। नदी में बहते बहते वे जंगल के उसी किनारे पर जाकर रुक गई। सुबह हो चुकी थी। वहां पर दो सन्यासी उसी नदी में स्नान करने के लिए आए हुए थे। उसी समय उन सन्यासी महात्माओं ने देखा कि कोई औरत उस नदी में बहते हुए उनकी तरफ आ रही है। दोनों महात्माओं ने रानी को पकड़कर बाहर निकाल दिया। अब तो राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मन में सोचने लगी कि उस मंत्री और सेनापति से तो मुझे जैसे तैसे छुटकारा मिल गया, पर अब यहाँ इन दो योगियों ने मुझे घेर लिया है। जैसे ही उन दो योगियों ने राजकुमारी को पकड़ा तब तक चार और सन्यासी वहां आ गए। अब राजकुमारी और भी ज्यादा डर गई। वह सोचने लगी,
अब तो मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अब क्या होगा? वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देख लेता था वह पागल हो जाता था। अब तो वे महात्मा आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धक्का देकर कहने लगे, यह राजकुमारी मेरी है, ये मेरी है। आखिर में संत महात्माओं ने यह सलाह की कि ऐसे कोई फैसला नहीं हो पाएगा। हम अपने गुरुजी के पास इस राजकुमारी को लेकर चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। अपने गुरुजी के पास पहुंचने के बाद उन योगियों ने राजकुमारी को देखते हुए अपनी इच्छा जाहिर की। अपने शिष्य को एक स्त्री के पीछे आपस में लड़ते देख गुरुजी समझ गए जो गुरु थे वह बड़े ही विद्वान और तपस्वी संत थे। गुरुजी ने उस औरत को देखते ही समझ लिया कि यह स्त्री किसी राज घराने से है। फिर उन्होंने अपने शिष्य को समझाया, हे शिष्यों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम एक काम करो, इसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लो। यदि यह तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे आश्रम में रहेगी तो एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु जी के समझाने पर शिष्य को बात समझ में आ गई। उन्होंने रानी को अपनी बहन बना लिया। वे साधु उसी राजा धनु प्रताप के राज्य में रहते थे जो रानी के पिता थे। अब राजकुमारी को यह पता चल चुका था कि वह अपने पिता के राज्य में प्रवेश कर चुकी है, जहाँ के राजा उसके पिता धनु प्रताप हैं। राजकुमारी उन्हीं महात्माओं के आश्रम पर रहने लगी। वे 6 महात्मा उसे अपनी बहन की तरह रखते थे। उधर राजा चंद्रगुप्त का सेना मंत्री और सेनापति के साथ लौटा। जब राजा चंद्रगुप्त ने वहां अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं देखा, राजा चंद्रगुप्त ने मंत्री और सेनापति से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा। मंत्री और सेनापति एक स्वर में बोले, हे महाराज, क्षमा करें, वह आपकी रानी नहीं थी, वह तो एक डायन थी। आपके दोनों पुत्रों को मारने के बाद वह रानी यहाँ से भाग गई। उनकी बात सुनकर राजा चंद्रगुप्त को विश्वास हो गया। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उनके दोनों पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ देर बाद राजा ने सोचा, अगर कोई झूठ बोलता तो एक बोलता, दूसरा क्यों बोलेगा। फिर राजा चंद्रगुप्त ने हुक्म दिया, अब तो हम उसके पिता राजा धनु प्रताप के पास जाकर जरूर मिलेंगे। अति शीघ्र सब लोग राजा धनु प्रताप के पास चल दिए। उधर राजा चंद्रगुप्त अपने सेनापति और मंत्री के साथ अपनी पत्नी के पिता के पास जाता है। इधर राजकुमारी ने अपने 6 भाइयों से कहा, जो उस समय योगी के रूप में थे, हे भाई, तुम सभी राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि हमारी बहन आपके दरबार में किस्सा सुनाना चाहती है। यदि राजा साहब किस्सा सुनना चाहें तो हम उनके दरबार में जाएंगे। राजकुमारी को पता था कि उसके पिता को किस्सा सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब वे 6 योगी भिक्षा के बहाने राजा धनु के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी के द्वारा ही बात राजा के सम्मुख जाकर रखी। योगियों की बात सुनने के बाद राजा ने तुरंत ही उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि यदि हमें तुम्हारी बहन की कहानी किस्सा पसंद आया तो तुम्हारी बहन को हम अपने महल में ही रख लेंगे। किस्सा सुनाने के लिए अगले दिन योगी अपनी बहन को लेकर राज दरबार में पधारे। उस समय राजकुमारी जोगियों के भेष में थी, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने राज दरबार में किस्सा सुनाया तो सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे। राजा को उस लड़की का किस्सा बहुत पसंद आया। अब तो राजा ने बहुत सारा इनाम दिया और उन जोगियों को इनाम देकर भेज दिया, लेकिन उस लड़की को किस्सा सुनाने के लिए अपने महलों में रख लिया। फिर पता नहीं योगियों के मन में क्या आया कि बीच रास्ते से ही लौट आए और राजा से बोले, महाराज, हम चाहते हैं कि आप हमारी बहन को हमारे ही साथ रहने दें। जब भी आपको किस्सा सुनने की इच्छा होगी हम उसे ले आया करेंगे, क्योंकि वह बचपन से ही हम लोगों के साथ पली बड़ी है। राशि सुखों से दूर रही है और जंगल में रहकर उसने जीवन काटा है, यहाँ पर वह अकेला महसूस करेगी। राजा धनु ने उन योगियों की बात को समझा और उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। अब तो वह रोज अपने भाइयों के साथ राजा के दरबार में किस्सा सुनाने आया करती थी। इस प्रकार वह राजकुमारी रोज राजा से कहानी सुनाने के बदले में इनाम पाती और अपने योगी भाइयों के साथ वापस लौट जाती। अब तो धीरे धीरे उन सन्यासियों के दिन ही बदल गए। पहले ही योगी नगर नगर जाकर भिक्षा मांगते थे, अब उन्हें राजा से ही इतना धन प्राप्त हो जाता था कि कहीं मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अगले दिन राजकुमारी राजा को किस्सा सुनाने के लिए उनके दरबार में आई। उसने अपने पति के अलावा मंत्री और सेनापति को वहीं बैठे हुए देखा। तब राजकुमारी ने सोचा, आज तो यह सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो किस्सा सुनाने में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तब राजकुमारी ने अपना चेहरा ढका और वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता से कहने लगी, हे राजा साहब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरी कहानी और किस्सा लेकर आई हूँ। यदि कहानी को प्रारंभ करने से पहले किसी को कोई ज़रूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है।
किस्सा सुनाने के दौरान यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया कि बेटी तुम सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में से कोई दरबार में से उठकर नहीं जाएगा। अब तो राजा और दरबार के सभी दरबारी किस्सा सुनने के लिए बैठ गए। उनमें उसका पति और वह विश्वासघात मंत्री और सेनापति भी था। अब तो राजकुमारी ने राजा के दरबार में अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, हे सभा के लोगों, इस किस्से को ध्यान से सुनना। राजकुमारी ने सुनाना शुरू किया। किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम राजा था। उस राजा को अपने पुत्रियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। उसने आदेश दिया कि अगर उसके घर में पुत्री का जन्म हुआ तो वह उसे जान से मार डालेगा। एक दिन उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। राजा ने अपनी बेटी के लिए अपने बेटे को आदेश दिया कि वह उस बेटी को जंगल में ले जाकर मार दे। राजा ने कहा, सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकालकर मुझे लाकर दिखाना। अब तो राजा धनु उसकी कहानी को सुनने के बाद सोचने लगा, यह तो मेरा ही किस्सा है। खुश होकर राजा धनु प्रताप ने उन योगियों के पास अपने मोतियों की माला फेंकते हुए कहा, इस किस्से को अंत तक जरूर सुनाया जाए। अब तो राजा की आंखों में पानी भर आया, क्योंकि राजा धनु को अपनी करनी पे बहुत पछतावा हो रहा था। फिर राजकुमारी आगे बताने लगी, हे महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उसने अपनी बहन को नहीं मारा, उसने उसे जंगल में छोड़ दिया और राजभवन वापस लौट कर आ गया। यह सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ। राजा मन में सोचने लगा, शायद हो सकता है आज मेरी बेटी जिंदा हो। इधर वही राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे बोली, जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वह बेचारी भूख प्यास से इधर उधर भटकने लगी। भूख लगने पर वह वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। इसी तरह वह अपने आप को जीवित रखती थी। इस प्रकार जंगल में रहते रहते उस बेटी के तन पर एक भी वस्त्र साबुत नहीं बचा। एक दिन कहीं से घूमता हुआ घोड़े पर सवार एक आदमी आया। वह आदमी किसी देश का राजा था। उसकी नजर जब उस लड़की पे पड़ी तो वह लड़की निर्वस्त्र थी। उस राजा ने लड़की को अपना बदन ढकने के लिए अपनी चादर दे दी और वहां से उसे अपने नगर बुला ले गया। बिना कुछ जाने राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। राजकुमारी ऐसा किस्सा सुना रही थी। किस्से के बीच में अपनी कहानी को सुनकर राजा चंद्रगुप्त समझ गया यह तो उसका ही किस्सा है। उसने भी खुश होकर एक मोतियों की माला जोगियों के पास फेंक दी और बोला, यह किस्सा जारी रखा जाए और यह किस्सा अंत तक होना चाहिए। तब आगे राजकुमारी कहने लगी, अब तो वह लड़की किसी राजा की रानी बन चुकी थी। राजा की रानी बनने के बाद उस लड़की की कोख से दो बेटों ने जन्म लिया। एक दिन उसके पति ने अपनी पत्नी से उसके जीवन की पूरी घटना पूछी और उसने कहा, तुम कौन हो और उस जंगल में निर्वस्त्र क्यों भटक रही थी? तब उस लड़की ने अपने पिता की करतूतें अपने पति को बताई। यह सुनकर उसका पति बड़ा दुखी हुआ। उसका पति दिल का बहुत अच्छा इंसान था। यह जानकर कि उसकी पत्नी का पिता एक राजा है, उसने उसके पिता से मिलाने के लिए अगले दिन तैयारी की। लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पत्नी और बेटों की सुरक्षा के लिए स्वयं न जाकर अपने मंत्री और सेनापति को उनके साथ भेज दिया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कहते हैं, चाहे कितना भी विश्वास पात्र और अपना व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी जवान स्त्री, जवान बहन या जवान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ भेजना नहीं चाहिए और ना ही उसके पास छोड़ना चाहिए, चाहे वह कितना ही वफादार और विश्वास पात्र हो। जब वासना दिमाग पर हावी होती है तो सारी वफादारी, सारा विश्वास धरा का धरा रह जाता है। स्त्री तो वैसे ही पुरुष के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। अगर वह अकेली किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है या ठहरती है तो उसके मन में काम रूपी विकार आ जाता है। भूल कर भी कभी अपनी बहन या बेटी को किसी अन्य के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके तब तो और भी नहीं छोड़ना चाहिए जब कोई स्त्री जवान हो, सुंदर हो और अकेली हो। कहते हैं, स्त्री धन और विद्या ये जिसके पास रहती है उसी की हो जाती है। राजकुमारी इधर राजा धनु प्रताप के दरबार में अपना किस्सा सुना रही थी। राजा धनु प्रताप और राजा चंद्रगुप्त उस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उधर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर ज्यादा लंबा था। चलते चलते जब रास्ते में सूर्यास्त हो गया तो उन्होंने वहीं रुकने का निश्चय किया। मंत्री ने अपना डेरा रानी के डेरे के बराबर में लगवाया। रानी ने इसका बहुत विरोध किया पर वह नहीं माना। रात्रि के समय में मंत्री ने उस राजकुमारी के साथ दुष्कर्म करने की सोची। राजकुमारी के बार बार निवेदन करने पर भी वह दुष्ट मंत्री नहीं माना, बल्कि उसने राजकुमारी के बेटे का भी कत्ल कर दिया। जब बेटे का कत्ल कर डाला तो रानी अपना धर्म बचाने के लिए मंत्री से बहाना बनाकर जंगल में भाग गई। उसने रात जंगल में गुजारकर जैसे तैसे अपने आप को बचाया।
जब दूसरे दिन रानी अपने डेरे में वापस आई तो उसे अपने बेटे की लाश वहीं मिली। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही थी उधर मंत्री के होश खराब होते जा रहे थे। अब तो धीरे धीरे करके वह मंत्री भी बहाना बनाते हुए राजा के दरबार से उठकर जाना चाहता था, तो राजा ने तुरंत ही उसे डांट कर बैठा दिया। तब रानी आगे सुनाने लगी। तब दूसरे दिन जब राजकुमारी वहां से आगे को चले और एक जगह रास्ते में फिर तंबू लगाया तो उस रात सेनापति डेरे में घुसकर दुष्कर्म की लालसा से उसके पास जा पहुंचा। उसने पहले तो उसे खूब ललकारा और समझाया कि वह यहाँ से चला जाए, लेकिन वह दुष्ट लौटने को तैयार नहीं हुआ। उसने उसे अपने छोटे बेटे की कसम दी। यह कहानी सुनकर सेनापति भी घबराने लगा। वह सोचने लगा, यह तो मेरा भेद खुल रहा है। वह भी उठकर भागने को हुआ तो राजा ने डांट कर उसे भी बैठा दिया। राजा चंद्रगुप्त ने कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुमसे सुनी नहीं जा रही है? सेनापति भी अपना मुंह लटकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा जारी था। राजकुमारी कहने लगी, फिर उसके बाद सेनापति ने भी रानी के छोटे बेटे का कत्ल कर दिया। वह गलत भाव लेकर रानी की ओर बढ़ता गया। उसी समय किसी प्रकार से रानी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। वहां से भागकर रानी एक नदी में कूद गई, लेकिन उसकी किस्मत ने वहां भी उसका साथ नहीं दिया। रानी जिंदा बच गई। उस नदी में बहते बहते रानी जंगल के दूसरे छोर में पहुंच गई। वहां 6 योगियों के हाथ लग गई। उन सन्यासियों ने भी रानी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, परंतु उनके महान बुद्धिमान गुरुजी ने उन्हें इस पाप को करने से बचा लिया। गुरुजी के बार बार समझाने पर उन सन्यासियों ने मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर वे भाई बहन अपने यहाँ के राजा के पास किस्सा सुनाने के लिए रोज राजकुमारी को ले जाने लगे। इतनी कहानी सुनने के बाद वे राजकुमारी अपना घूंघट हटाकर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर राजा धनु प्रताप भी पहचान गए। उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा चंद्रगुप्त की आंखें भर आईं। पत्नी को सामने देखकर राजा चंद्रगुप्त बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अपने पुत्रों की मृत्यु का दुख उन्हें खाए जा रहा था। राजा चंद्रगुप्त राजा धनु प्रताप से आज्ञा मांगने लगे, महाराज, मेरा मंत्री और मेरा सेनापति ही मेरे शत्रु हैं। इन्हें मैं स्वयं दंड देना चाहता हूँ। तब उसी समय राजा चंद्रगुप्त ने उन दोनों के सिर कलम कर दिए। पापियों को उनके किए का दंड मिल चुका था। इधर राजा धनु प्रताप ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और बार बार उससे अपने किए की क्षमा मांगने लगे। बेटी ने अपने पिता को क्षमा कर दिया। इस प्रकार राजकुमारी अपने पति के साथ कुछ दिन तक अपने पिता के घर पर रही। फिर बड़ी धूमधाम से उसके पिता ने उसकी विदाई की। राजा चंद्रगुप्त अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आए। वहां वे हंसी खुशी के साथ समय व्यतीत करने लगे। कुछ ही समय बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब तो उनकी खोई हुई सारी खुशियां वापस आ चुकी थी। मित्रों, भगवान यदि किसी के पक्ष में होते तो कोई उसका बाल विवाह नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले, लेकिन उसे मार नहीं सकता। मृत्यु और जीवन विधाता के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।